हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर सलवार की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ। उसके लिए मैंने 4.5 मीटर कपड़ा लिया है और सबसे पहले हम इसमें से पार्ट्स निकालेंगे। पार्ट्स निकालने के लिए हमें इस कपड़े को फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है जितना हमें चाहिए। देखिए, मैंने कपड़े को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है और सबसे पहले हमें इसकी पार्ट्स की हम आपको चौड़ाई बताते हैं। 9 इंच ली है फ़ोल्ड करके, और जो हमें इसकी लेंथ लेनी है वो 90 इंच लेनी है, 90 इंच। और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने 90 इंच क्यों ली है। देखिए, कैमरा में 90 इंच आएगी नहीं, तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। 90 इंच ली है। और इसके बाद हमें बेल्ट निकालनी है। बेल्ट निकालने के लिए हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करके हमें लेंथ लेनी है 10 इंच, और सिल के तैयार बेल्ट होगी 8 इंच की। और ऐसे हमें जो बेल्ट की हम चौड़ाई ले रहे हैं फ़ोल्ड करके 21.5 ले रहे हैं। सिल के तैयार ये 21 की होगी। और ऐसे हमें एक लाइन खींचनी है और इस इधर साइड से भी हमें 10 इंच पे एक मार्क करना है। अब इसके बाद हमें जो ये हमारी बेल्ट है इसकी कटिंग करनी है। हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद जितना भी हमारा कपड़ा बचता है उसे हमें एक बार फोल्ड करना है। देखिए, कपड़े को मैंने फोल्ड किया है। अब ये हमारा 2 लेयर में कपड़ा है। इसके बाद हम आसन पर निशान लगाएंगे। जैसे कि आसन हमें 16 इंच का सिल के तैयार करना है। 8 इंच हमारा बेल्ट में रहेगा सिल के तैयार, और 8 इंच ही हमारा ये जो कली है इनमें रहेगा, तो हम 9 इंच ले रहे हैं। 1 इंच हमारा ये सिलाई में जाएगा ऊपर की साइड में और नीचे की तरफ। इसके बाद आसन से नीचे की तरफ हमें 32 इंच पर निशान लगाना है। जो हमारी ये कली है ये 32 इंच ले रहे हैं इनकी लेंथ। ये सिल के तैयार 31 इंच की होंगी। और इसके बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करना है। और हमने जो ये कली ली है इनकी जो लंबाई ली है 32 इंच की ली है। 1 इंच सिलाई में जाएगा। और जो हमारी ये कली है ये 31 इंच की सिल के तैयार होंगी। तो टोटल हमारी सलवार 39 इंच की सिल के तैयार। इसके बाद दूसरी साइड से भी हमने 9 इंच लिया है, और इसे जैसे कि एक साइड में हमने ऊपर की साइड में 9 इंच लिया है, इसके बाद दूसरी साइड में हमने नीचे की तरफ 9 इंच लिया है। और इसे हमें ऐसे तिरछा करना है और कटिंग करनी है। जो हम कली ले रहे हैं उनकी चौड़ाई हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, उन्हें बिल्कुल तिरछी कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स हमने 9 इंच चौड़े लिए हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले हमें इसे साइड से कट करना है। इसके बाद हम इसे ऐसे तिरछा कट करेंगे। और ये हमारी 4 कली हैं। 2 इधर की साइड की हैं और 2 हमारी इधर की साइड की हैं। और ये हमने कली कट कर ली हैं। और जो हमारे ये पार्ट्स हैं 90 इंच के हैं, और कली 32 इंच की है, 32 इंच की। अब इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें कली लेनी है। और ये कली की जो ये कली है ये इधर की साइड में आसन है, और ये हमारी प्लेन लेंथ है। इसके बाद हमें पार्ट्स लेना है और उसे हमें ऐसे कली के ऊपर रखना है। इसके बाद हमें 1/2 इंच ऐसे ही सिंपल सिलाई लगानी है। 1/2 या 1 इंच के करीब हमें सिंपल सिलाई लगानी है। और इसके बाद जो हम कली में जो ये प्लेट्स डालेंगे वो हम 1 इंच की डालेंगे। ऐसे हमें 1 इंच की प्लेट्स भरनी है इसमें, और सिलाई लगानी है। इसके बाद फिर से हमें 1 इंच की प्लेट्स भरनी है और सिलाई लगानी है। जो हम 1 इंच की प्लेट्स भरते हैं उसमें 3 इंच हमारा कपड़ा लगता है एक ही प्लेट्स में। तो जो हमारी कली है वो 32 इंच की है, तो उसमें हमने 2 इंच माइनस कर दिया है कली में। वहाँ पे हमारी जो मोहरी है वो बनेगी प्लेन। तो हमारी जो कली की लेंथ थी वो हमारी 30 इंच बची। तो
हमें 30 इंच में 1 इंच की प्लेट्स भरनी है और एक प्लेट्स में 3 इंच कपड़ा लगता है, तो इसलिए मैंने ये 90 इंच कपड़ा लिया था। इसी तरीके से जितनी भी लेंथ की आप सलवार बनाएं, इसी तरीके से उसमें आप प्लेट्स भरें एक साइड में। और लास्ट में ये जो हमें प्लेन रखनी है, हम 3 इंच रख रहे हैं ऐसे। और कपड़ा आपको तिगुना लेना है, 3 गुना लेना है कपड़ा। जैसे कि 30 इंच की लेंथ है तो 90 इंच क्लॉथ लेना है। 40 इंच आपकी ये सलवार की लेंथ है तो उस 40 को 3 से गुना करना है, तब लेनी है। इस तरीके से हमने ये प्लेट्स भरी हैं और नीचे से हमने इसे प्लेन रखा है और एक कली में हमने ऐसे प्लेट्स भर दी हैं। बहुत ही प्यारी सलवार बन के आएगी। आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। इसके बाद जो हमारी ये सिलाई का नीचे का कपड़ा है उसे हमें प्लेन साइड की तरफ करना है और इसमें हमें साइड में सिलाई लगानी है। और ध्यान रखें, जो हमारी प्लेट्स हैं उनकी साइड में हम सिलाई नहीं लगा रहे हैं, ये हम कली की तरफ लगा रहे हैं। इसमें आप पूरे में ही सिलाई लगा लें, क्योंकि जो हमने इसमें प्लेट्स भरी हैं उससे जो हमारा ये पर्दा है हैवी हो गया है, तो इसलिए हमें इसमें सिलाई लगानी ज़रूरी थी। और इसके बाद हमें दूसरी कली को लेना है और जिस तरीके से हमने इधर की साइड में प्लेट्स डाली हैं ऐसे ही हमें दूसरी साइड में डालनी है। या तो आप पहले ऐसे प्लेट्स डाल के सिलाई लगा लें, तब आप कली को रख के सिल दें, या फिर आप एक साथ ही ऐसे रखें। जैसे हमारी प्लेट्स हैं ऐसे ही हमें रखनी है और ऐसे हमें सिलाई लगानी है। ऐसे मैं इन्हें बदल के रखती हूँ। ऐसे कली को मुझे नीचे की साइड में रखना है और ऐसे जो हमारा ये पार्ट्स है इसे हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये जो हमें घूम भरने हैं ये देखते हुए भरने हैं, जैसे हैं ऐसे ही हमें ये भरने हैं। जिस तरीके से भरे हुए हैं इसी तरीके से सेम हमें इसमें प्लेट्स डालनी है, ऐसे 1 इंच की ही। और यदि आपको ऐसे हार्ड लगे तो आप पहले इसमें सिलाई लगा लें। और इसी तरीके से हमें जो एक कली है इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है, ऐसे ही। इसी तरीके से हमें ये दूसरी तरफ भी प्लेट्स भर लेनी है। देखिए मैंने दोनों तरफ प्लेट्स भर ली हैं। जो हमारी ये कली है इनमें जो हमने पार्ट जोड़ा है इसमें हमें सेम एक जैसी ही प्लेट्स बननी है। ऐसे मैंने सिलाई लगा ली है और ऐसे ही इधर की साइड में जैसे मैंने सिलाई लगाई थी कली के ऊपर, दूसरी साइड में भी आपको ऐसे ही लगानी है। इसके बाद हमें इधर की साइड से 5 इंच पर एक मार्क करना है। ये मार्क हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी साइड में 5 इंच पे लगाना है और एक हमें सीधी लाइन खींचनी है लास्ट तक, ऐसे। और जो हमने ये लाइन हम इसलिए खींच रहे हैं ताकि जो हमारी सिलाई है ये सीधी आए और हमें इन पर सिलाई लगानी है। जैसी हमारी ये प्लेट्स भरी हुई हैं ऐसे ही हमें सिलाई लगानी है। ऐसे रख के ध्यान रखें कि हम 2 सिलाई लगा रहे हैं, ऐसे रख के। जैसे हमारी प्लेट्स भरी हुई हैं उसी तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद हमने एक सिलाई ये लगा ली है। इसके बाद हमें दूसरी सिलाई लगानी है, ये हमने लास्ट तक लगा ली है। इसके बाद जो हमने लाइन खींची थी 5 इंच पर, ऐसे ही हम दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है, 2 सिलाई लगाई है हमने इसमें। इसके बाद जो हमारा ये बीच में ये डिज़ाइन है, ये 3 लाइन है हमारी जो हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, ये मोती लगाएंगे जिसमें ऐसे सुई में धागे को डबल करके ही डालना है ताकि मज़बूत रहे। और ऐसे शुरुआत करनी है ऊपर की साइड से।
जो हमारा ये सेंटर है ये डिज़ाइन का, इसमें हमें मोती लगाने हैं। और ध्यान रखें ये हमें धागे के साथ में ही लगाने हैं, हमें धागे को कट नहीं करना। ऐसे फिर हमें दूसरी प्लेट्स में ऐसे ही, और ध्यान रखें कि जितनी हमारी प्लेट्स है धागे को इतना ही लूज रखना है और ज़्यादा टाइट नहीं करना। और इसी तरीके से हमें इसमें मोती लगाने हैं। ये हम 3 लाइन लगाएंगे मोतियों की, जो हमारी 3 लाइन है डिज़ाइन की। इसी तरीके से हमें पूरे में ही मोती लगाने हैं। और ऐसे ही हम इसे पूरा कर लें, और इसके बाद दूसरी लाइन को भी हम ऐसे ही पूरा करेंगे, और ऐसे ही हमें तीसरी लाइन में लगाने हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ये मोती लगा लिए हैं। आप चाहें अपने अनुसार मोती ले सकते हैं, बड़े भी आप लगा सकते हैं, छोटे भी, और धागे के साथ में ही लगाने हैं ये आपको। और इसी तरीके से आप दूसरा पर्दा भी तैयार कर लें। जैसा मैंने आपको ये पर्दा तैयार करना बताया था ऐसा ही तैयार कर लें। इसके बाद हमें आसन पे सिलाई लगानी है। पहले जो हमारा ये पर्दा है उसका आसन लेना है, इसके बाद दूसरे पर्दे का आसन लेना है। ऐसे रख के हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें दूसरे आसन को सिलना है। ऐसे हमें रखना है और सिलाई लगानी है। देखिए दोनों आसन मैंने सिल लिए हैं। और इसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमने बेल्ट ली है और हमने बेल्ट को फोल्ड किया है। ये हमारी बंद साइड है, इधर की खुली है। इसके बाद हमें 2 इंच पे एक मार्क करना है और इसके बाद ऐसे लाइन खींचनी है और सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें ऐसे इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें दूसरी साइड में ऐसे फोल्ड करना है और फिर से सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमें पहला फोल्ड 1/2 इंच पे करना है। इसके बाद दूसरा फोल्ड हमें 1 इंच पे, टोटल हमें 1.5 इंच फोल्ड करनी है ये बेल्ट। और इसी तरीके से पूरी बेल्ट को ही हमें ऐसे फोल्ड करना है। ये हमारा डोरी वाला हिस्सा है जो हम बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमने पूरी बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने इसे फोल्ड ही रखा हुआ है और जो हमारा ये सेंटर है इसमें हमें ऐसे कट करना है। इसके बाद जो हमारे ये सिलाई वाला हिस्सा है सेंटर में हमने कट किया है, इन्हें आपस में मिलाना है और साइड में हमें ये कट लगाना है। इसके बाद हमें दूसरी साइड में कट लगाना है ऐसे। और इसके बाद जो हमने पार्ट्स तैयार किए हैं पर्दे, इनको हमें ऐसे रखना है और हमें एक ऐसे आसन लेना है फ्रंट का, और ऐसे नीचे की तरफ हमें बेल्ट को रखना है। और इसके बाद जो हम प्लेट्स भरेंगे वो हम 1.5 इंच की ले रहे हैं, उनका डायरेक्शन हम अपनी तरफ कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमें प्लेट्स 1.5 इंच की रखनी है और उनका डायरेक्शन हमें अपनी तरफ करना है। ध्यान रखें कि जो हमारा कट है साइड का और जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो कट से पहले ही आना चाहिए। इस तरीके से हमें इसमें पूरे में प्लेट्स भरनी है 1.5 इंच की। ऐसे। और जो हमारे ये डिज़ाइन है इसमें भी हमें सेम ऐसे ही प्लेट्स भरनी है, कोई ख़ास अंतर नहीं है इसमें। इसी तरीके से 1.5 इंच की हमें इसे प्लेट्स को बनाना है, ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। इसके बाद फिर से हमें प्लेट्स बनानी है 1.5 इंच की और सिलाई लगानी है। सेम हमें ये जैसे हम नॉर्मल सलवार में प्लेट्स भरते हैं उसी तरीके से हमें ये प्लेट्स भरनी है। ऐसे प्लेट्स भरते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिर्फ हमें 2 प्लेट्सों का कपड़ा छोड़ना है जो हम बैक में प्लेट्स भरेंगे, और बाकी हम जो हमारे साइड का कट है
उसके पास तक ही हमें ये ऐसे प्लेट्स भरनी है, इसी तरीके से। देखिए फिर हमें ऐसे आसन को मिलाना है और देखना हमारा कितना कपड़ा है। यदि हमारा कम बचता है, हमने साइड में जो हमारा साइड कटता है वहाँ तक हमने ये प्लेट्स भर ली है। इसके बाद हमें ऐसे सिंपल सिलाई लगानी है और हमने 2 प्लेट्सों का कपड़ा लूज रखा था और ऐसे हमें बैक में भी ऐसे ही प्लेट्स भरनी है। ये हमारी पहली कली की है आसन से पहले। इसके बाद दूसरी कली शुरू हो जाती है और इसमें भी हमें ऐसे ही 2 प्लेट्स भरनी है दूसरी तरफ ऐसे। अब हमें ये सिलाई कट तक ऐसे ही लगानी है सिंपल। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे जैसे सिंपल सलवारों में प्लेट्स भरते हैं ऐसे ही भरनी है। ऐसे हमें कट तक सिंपल सिलाई लगानी है और इसके बाद हमें प्लेट्स भरनी है। उनका डायरेक्शन हम दूसरी तरफ करेंगे। पहली शुरुआत में हमने उनका डायरेक्शन अपनी तरफ किया था, इसके बाद इन्हें हमें दूसरी तरफ करना है और ये हमें लास्ट तक ऐसे ही भरनी है। ये हमें लास्ट तक ऐसे ही भरनी है जैसे हमने शुरुआत की थी, इसी तरीके से हमें लास्ट तक ऐसे ही ये भरनी है। अब इसके बाद देखिए ये हमारा डिज़ाइन रहेगा, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके बाद जो हमारी ये बेल्ट है इसमें हमें सिलाई लगानी है और ये हम प्लेट्स के ऊपर नहीं लगाएंगे, बेल्ट में लगाएंगे और कपड़े को हम ऊपर की तरफ करेंगे। जो हमारे नीचे वाला कपड़ा रहता है सिलाई वाला उसे हमें ऊपर की तरफ करना है और ऐसे हमें सिलाई लगानी है। इसे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। जो हमारी सलवार है वो जल्दी से उधड़ती नहीं है और इसी तरीके से आप पूरे में ही सिलाई लगा लें। देखिए जो हमारी बेल्ट है इसमें हमने पूरे में ही सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें मोहरी बनानी है। मोहरी बनाने के लिए मैंने ये बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और कपड़े की हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली थी और इसे हमने फोल्ड करके सिल लिया है। इसके बाद हमें सलवार को सीधा रखना है और जो हमने ये तैयार की है मोहरी इसे हमें ऐसे ऊपर की तरफ रख के सिलाई लगानी है और इसी तरीके से हमें ये लास्ट तक सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद हमें मोहरी को ऐसे फोल्ड करना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगानी है और इसी तरीके से हमें 3 से 4 सिलाई लगानी है सीधी तरफ से ही। सीधी तरफ से सिलाई लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है। देखिए मैंने 3 से 4 सिलाई लगा ली है मोहरी में। इसके बाद हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और जितनी हमें मोहरी रखनी है, जैसे कि मुझे 8 रखनी है तो निशान लगाना है और इसके बाद हमें इसे ऐसे तिरछा करना है। सीधी सिलाई से फिनिशिंग नहीं आती है और सलवार अच्छे से नहीं बन पाती है, तो हमें ऐसे तिरछी लाइन खींचते हैं और सिलाई हमें इसी तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। देखिए इसमें ख़ास कुछ नहीं है, जैसे सिंपल सलवार में सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से आपको ऐसे पूरे में ही राउंडली सिलाई लगानी है। देखिए मैंने इस तरीके से इसमें पूरे में ही सिलाई लगा ली है और जो हमारी ये सलवार है ये सिल के तैयार है और जो इसका डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर आया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।